Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. तो यहाँ तक हमें पढ़ के ये समझ आता है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास और एक टावर है. तो अगर हम एक टावर के फुट से, ये मान लीजिए एक टावर है और इसके फुट से अगर हम एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं, इसके टॉप को, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्रीज. ये यहाँ तक बताया गया. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्रीज. तो अब यहाँ पर टावर के टॉप की बात हो रही है और बिल्डिंग के फुट की बात हो रही है. तो बिल्डिंग का फुट ये रहा और टावर का टॉप ये रहा. तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है यहाँ पे 60 डिग्रीज ग्राउंड से. तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है और टावर की हाइट है 50 मीटर्स. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो ये यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया मैंने. तो ये इस तरह से, और यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो ये भी हो जाएगी 50 मीटर्स. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें टावर की हाइट पता है और एंगल ऑफ एलिवेशन पता है. तो हम इसकी हेल्प से यहाँ पर बेस निकाल सकते हैं और फिर इस बेस की हेल्प से हम इस हाइट को भी निकाल सकते हैं जो कि बिल्डिंग की हाइट होगी, क्योंकि बेस दोनों का एक ही है. दोनों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं इनका एक ही बेस है और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के पता है. तो हम सीधा इसकी हाइट पता लगा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है. यहाँ पर DC टावर है और AB बिल्डिंग है. तो बिल्डिंग की हमें हाइट निकालनी है. तो सबसे पहले तो मैं BC निकालता हूँ, यानी जो बेस है यहाँ पर. तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ N ट्राइंगल DCB. यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ tan थीटा का फॉर्मूला. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा 50 मीटर और बेस की वैल्यू तो हमें निकालनी है. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और ये हो जाएगा 50. तो b की वैल्यू यहाँ से आती है 50/√3, जिसे हम अगर रेशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50√3/3 मीटर्स. तो जो बेस है BC, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. अब इस वैल्यू की हेल्प से हमें यहाँ पर इसका एलिवेशन एंगल पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N ट्राइंगल ABC. tan थीटा का फॉर्मूला हम फिर से यूज़ करेंगे. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, बाय 50√3/3. तो अब इस 3 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो ये जाएगा tan 30 डिग्री. मैं नेक्स्ट पेज पे से सॉल्व कर देता हूँ. तो tan 30 डिग्री होगा 3 × AB बाय 50√3. अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3 और ये हो जाएगा 3 × AB बाय 50 × √3. √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. तो AB की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50/3 मीटर्स. तो मतलब बिल्डिंग की हाइट होगी 50/3 मीटर्स. तो हमें बस इस क्वेश्चन में एक टावर दे रखा था, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था बिल्डिंग के फुट से, और एक बिल्डिंग दे रखी थी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था टावर के फुट से. तो हमें इस क्वेश्चन में ये करना होता है कि जो भी कॉमन पार्ट है उसकी हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे. फिर बाकी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो जो हमें फाइंड आउट करना है हम वो निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पर कॉमन पार्ट था बेस. तो बेस की हमने पहले वैल्यू निकाली 50√3/3. उन दोनों में कॉमन था बेस, दोनों ट्राइंगल्स में. तो हमने पहले बेस की वैल्यू निकाल ली. फिर उसके बाद हमें निकालनी है हाइट. तो हमने ये देखा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें सूटेबल है. वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देखा और सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमें पता थी. तो वो सब सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आंसर आया 50/3. इसको आप और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, उसके बाद 2 बचा, 3 × 6 = 18, फिर 2 बचा, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा 16.67. तो 16.67 मीटर्स इतनी हाइट होगी बिल्डिंग की, 16.67 मीटर्स. ये है हमारा फाइनल आंसर. इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.